तो आप इस मॉल को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 9। तो भाई हम जा रहे हैं चंडीगढ़ एक ज़रूरी काम से। भाई ये है फेमस बिजनेस, रोड टैक्स भी लेते हैं और टोल टैक्स भी। अच्छा। रोड बनाने के लिए भी टैक्स लेते हैं और रोड पे वाहन चलाने के लिए भी टैक्स लेते हैं। अरे कितना लूटोगे भाई। तो भाई ज़रूरी काम ख़त्म करने के बाद हम गए सीधा सीपी मॉल, और सीपी मॉल आती ही हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी, तो हम गए पहले सीपी मॉल के सामने खड़े हुए एक कुलचे वाले के पास। भाई उसके कुलचे इतने मस्त थे ना, इतने मतलब लाजवाब थे भाई, मज़ा ही आ गया खाकर। तो भाई कुलचे खाने के बाद हम गए सीधा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। भाई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाते ही भाई इन्होंने सबसे पहले भाई आईफोन ही रखे हुए थे, जो न्यू आया सब रखे हुए थे। तो पहले हमने उसके साथ पंगे वंगे लिए, पर थोड़े बहुत पंगे वंगे लेकर हमने जरी रख दी, क्योंकि तो अगर माड़ी मोटी खराबी आ गई उसमें हमारी वजह से तो भाई एक किडनी तो गई समझो। तो भाई इसके बाद हमने और चीज़ों के साथ ही पंगे वंगे लिए, जैसे कि वहाँ पर एक लैपटॉप पड़ा था भाई, गेमिंग लैपटॉप था। इसमें गेम खेल के इतना मज़ा ही आ गया भाई, इतना अच्छा भाई, स्मूथ चल रही थी गेम है ना, पूरा एकदम झकास भाई। भाई ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है वो है तो मॉल का ही पार्ट, पर वो एक साइड में था, मतलब भी उसके अंदर और बाहर जाने का रास्ता वो अलग था। जो मॉल के अंदर और बाहर जाने का रास्ता वो अलग था। तो हम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से निकल के सीधा गए मॉल के अंदर, और मॉल के अंदर आते ही सिक्योरिटी गार्ड ने हमें चेकिंग के लिए रोक लिया था। तो हमने अपनी पहले चेकिंग करवाई, चेकिंग करवाने के बाद हम गए सीढ़ियों के राही फर्स्ट फ्लोर पे। तो भाई इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को फॉलो कर लें। तो भाई ऊपर आने के बाद हम गए सैमसंग स्टोर, और सैमसंग स्टोर जाने के बाद हमने इनके फ़ोनों के साथ भी पंगे वंगे लिए। भाई इनका जो न्यू फ़ोन आया है ना जेड फोल्ड, भाई इतना अच्छा है, इतना स्लिम है और इतना भाई लो वेट है भाई, उसको चलाने की भी फीलिंग ही और आती है भाई, उसकी इतनी बड़ी डिस्प्ले हो जाती है, मतलब क्या कह रहे हैं, लाजवाब है भाई उसका फ़ोन। तो भाई उसके बाद हम गए नॉर्मल लाइफ ब्रांड के क्लोथ स्टोर में। तो भाई जब उनका प्राइस देखा ना, उनकी टी शर्टें स्टार्ट ही 2-3 हज़ार से ऊपर से होती है, और भाई ये देख के हमारा रिएक्शन था। भाई फिर हम गए एडिडास स्टोर, भाई वहाँ पर भी सेम ही सीन था, इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें थी भाई, सब कुछ बजट के बाहर था भाई। ये सब देख के तो भाई मेरा तो सिर दुखने लगा था। उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम थोड़ा म्यूज़िक सुन ले, तो भाई हमने सुना फिर म्यूज़िक। भाई म्यूज़िक इतना अच्छा था भाई, आप खुद सुन के देखो भाई। कैसा लगा मेरा मजाक? फिर हमें लगी भूख और हमने खाया थोड़ा सा फास्ट फूड, और फास्ट फूड खाने के बाद हमने देखा भाई पीक मेल कंटेंट, जो कि भाई हर एक गेमर का सपना होता है कि उसके पास ये वाली कलेक्शन तो पक्की हो भाई। और उसके बाद हम गए हेमलेस के टॉय स्टोर में। भाई वहाँ पर इतने टॉयज पड़े थे बच्चों के, इतने सुंदर सुंदर टॉयज भाई कि देखकर मजा ही आ गया भाई। फिर थोड़ी ही आगे जाके इन्होंने बच्चों के लिए भी खेलने की प्लेस बनाई हुई थी, पूरा सेटअप तैयार किया होता भाई, जिसको देख के मन में भाई ऐसा लग रहा था कि काश हम भी बच्चे होते भाई। पर इनके टॉयज की क्वालिटी भाई बहुत ही लाजवाब थी भाई, और विशाल तो भाई संगीतकार ही बन गया था। संगीतकार बन जाऊंगा ना। इसके बाद फिर हम गए गेम स्टोर, वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, फिर उनके साथ भी हमने थोड़ी मस्ती की। गेमिंग स्टोर में इन्होंने इतना अच्छा अच्छा सेटअप किया था कि देख के मज़ा ही आ गया। एक बंदा वहाँ पर बॉल फेंक रहा था और उसने अपनी बॉल गलत फेंक दी भाई। भाई उसके एक्सप्रेशन से साफ दिख रहा था कि कहना क्या चाहता है। ओ शिट मैन। मॉल से आने से पहले हमने लिया था रिव्यू, जो कि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आपको, और मैं फिर दिखाता हूँ आपको। आपका सना। राजा जी। तो आप इस मॉल पे क्या कितने आई हैं? हम ऐसे ही घूमने आए थे, वो सपना। रहा नहीं जाता। तो आप इस मॉल को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 9। तो भाई मॉल वालों आपका अच्छा रिव्यू है। तो आते वक्त हमें काफ़ी अंधेरा हो चुका था, तो हम कहीं पे रुके नहीं, तो फिर सीधा आए हम घर। तो भाई जो इस चैनल पे न्यू आए हैं वो इस चैनल को फॉलो कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट ज़रूर करे। धन्यवाद।